हाँ जी, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे कि 3D के फॉर्मूलेस जो आपके एग्जाम में जिस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है अब, और बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें मैं आपको सारी चीजें यहां पर रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। तो हर एक चीज को हम समझेंगे कि 3D में क्या क्या है, बहुत ध्यान से आप देखना, ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 3D में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे आपके पास है क्यूब, जिसको हम कहते हैं घन। एक आपके पास होता है क्यूबॉइड, जिसको हम कहते हैं घनाभ। एक आपके पास यहां पर है सिलेंडर, जिसको हम कहते हैं बेलन। और एक हमारे पास है कोन, जिसको हम कहते हैं शंकु। और एक हमारे पास यहां पर है स्फीयर, जिसको हम कहते हैं गोला। और एक हमारे पास है यहां पर हेमीस्फीयर, जिसको हम कहते हैं अर्धगोला, ठीक है। ये पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि हमें ये 6 चीजें यहां पर पढ़नी है, समझ गए आप। तो इन 6 चीजों पर आपसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला हम शुरू करते हैं क्यूब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घन। क्या आपने कभी क्यूब को देखा है? क्यूब कैसा दिखता है? ऐसा, जैसे जब हम लुड्डो खेलते हैं ना, लुड्डो, आपने लुड्डो तो खेली होगी ना बहुत, उसमें एक आपके पास क्या होती है? डाइस होती है, डाइस, जिसमें 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ऐसा लिखा होता है, ठीक है। हम उसको फेंकते हैं, जो भी नंबर आता है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, ठीक है। क्यूब में क्या होता है? सारी साइडें बराबर होती हैं। मान लो इसकी एक साइड ए है, तो लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब ये समझो आप, जो वो क्यूब है ना, उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर मैं क्यूब के बारे में देखूं तो एक हमारे पास होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में कहा जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर कभी भी क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया बोलेगा तो पजल नहीं होना है, बहुत सिंपल सी बात है कि जितना भी हमारे पास इस चारों दीवारों का एरिया है, वो हमारे पास क्या है? लेटरल सरफेस एरिया है बस। तो एक दीवार का एरिया क्या है? ए स्क्वायर। तो 1 2 3 4 चारों दीवारों का एरिया क्या है? 4a स्क्वायर। फिर हमारे पास होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये किसके बराबर है? 6a स्क्वायर के। इसमें छत और फर्श का भी एरिया जुड़ जाता है, ठीक है। फिर एक हमारे पास होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं आयतन। आयतन क्या होता है? तीनों साइड का मल्टीप्लाई, यानी कि ए क्यूब। तो आप इसको ध्यान रखोगे। ए मतलब यहां पर क्या है? लेंथ ऑफ साइड। ए मतलब क्या है? लेंथ ऑफ साइड। और अगर कभी भी आपको यह कहे कि इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण, तो वो √3a हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास है क्यूबॉइड, जिसको हम कहते हैं घनाभ। क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है, ये भी समझ लो। क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस बस इतना है कि जो ये क्यूबॉइड होता है ना, इसकी सारी साइडें अलग अलग होती हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है कि इसकी सारी साइडें, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये सारी साइडें आपकी अलग अलग ही होती हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें भी होता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 इंटू L प्लस में B इंटू H। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू LH प्लस में BH, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2 इंटू LB, BH और HL, यानी कि तीनों साइडों को एक एक बार गुना कर दो और जोड़ दो। बस तीनों साइडों को एक एक बार गुना कर दो और जोड़ दो और बाहर से गुना कर दो। ठीक है, मतलब बाहर से 2 को गुना कर दो। फिर होता है वॉल्यूम, यानी कि आयतन, और ये बराबर हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और इसमें आपके पास एक होता है डायगोनल, यानी कि विकर्ण, वही L² प्लस में B² प्लस में H²। ठीक है जी, L² प्लस में B² प्लस में H²। चलिए ये भी हो गया। तीसरे नंबर पर आपके पास है सिलेंडर, जिसकी बहुत शॉर्टेज भी हो रखी है अभी। ठीक है, बेलन। चलिए सिलेंडर कैसा, जैसा वो दिखता है, ये रहा, ये सिलेंडर है। सिलेंडर में क्या होता है, एक तो आपके पास रहता है रेडियस और एक आपके पास होता है हाइट। अब सुनना, सिलेंडर में हमारे पास होता है कर्व सरफेस एरिया। आप कहेंगे अब ये क्या है? कुछ अलग नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो, जब भी कभी आपको लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कहे तो सिंपल है कि सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ का एरिया, ऊपर और नीचे का नहीं, बस। अब सिलेंडर हमारे पास होता है πr²h और पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। फिर ऐसे ही हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा πr²h प्लस में 2πr², क्योंकि देखो ऊपर भी सर्कल है नीचे भी सर्कल है, इसलिए दोनों सर्कल का एरिया जुड़ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, 2πr² हो गया। फिर आपके पास है वॉल्यूम, यानी कि आयतन। ये हो जाता है आपके लिए, है ना, ये आप सॉरी यहां पर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना, ये यहां पर गड़बड़ हो गया, ये 2πrh है, ये करेक्ट कर लीजिए, ये 2πrh है। ठीक है, और यहां पर वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये करेक्ट करके ही याद करना, कुछ गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, यहां से कई बार टोटल सरफेस एरिया से 2πr को कॉमन भी ले लेते हैं, अंदर क्या बचता है, h प्लस में r, अंदर क्या बचता है, h प्लस में r। ठीक है, ये भी हो गया। अब आपके पास ये भी चीज समझ आ गई। चलिए आगे आपके पास है कोन, जिसको हम कहते हैं शंकु। शंकु का रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जैसे बर्थडे की कैप है, आप जन्मदिन पर जो टोपी लगाते हैं वो, है ना, आप जो पहले सॉफ्टी खाते थे ना आप, वो। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक रेडियस है एक हाइट है, और ये क्या है, स्लैंट हाइट। ये क्या है, स्लैंट हाइट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्रियंक भुजा। ठीक है, और L की वैल्यू क्या है, √h² प्लस में r²। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास होता है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाता है πrl। फिर एक होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, πrl प्लस में πr²। पाई और r को कॉमन निकाल लो, अंदर l प्लस में r बच गया। ठीक है, एक होता है वॉल्यूम, जिसको हम कहते हैं आयतन, 1/3 πr²h। अब आप देखो,
ये सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3 कर दिया बस आपने, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। 4 चीजें हो गई, आगे आओ। इसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पर है स्फीयर, यानी कि गोला। इसको बहुत ध्यान से समझना, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जो स्फीयर होता है ना वो एक आपकी फुटबॉल है, जैसे फुटबॉल गेंद होती है ना वैसा है। और स्फीयर में हमारे पास क्या रहता है, एक रेडियस होता है आर। इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसकी वैल्यू है 4πr²। और एक आपके पास होता है वॉल्यूम, यानी कि आयतन 4/3πr³। अब यहां पर एक क्वेश्चन भी आता है कि सर ये बताओ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये टोटल सरफेस एरिया ही क्यों होता है ना, इसमें कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं है। सुनिए, क्या आप कभी किसी फुटबॉल को ये कह सकते हो कि मैंने इसको ऊपर से पकड़ रखा है, मैंने इसको नीचे से पकड़ रखा है? कभी भी नहीं। फुटबॉल तो चारों तरफ से एक समान है, इसलिए उसका कोई बेस कुछ ऐसी चीज है ही नहीं, फुटबॉल का कोई भी ऐसा बेस है ही नहीं। इसलिए ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें ही इसमें होती हैं बस। इसके बाद हमारे पास होता है हेमीस्फीयर, जिसको हम कहते हैं अर्धगोला, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्धगोला। ये कैसे बनता है, ऐसा, ये अर्धगोला है। अगर ये अर्धगोला है तो ये रेडियस है उसका, ये रेडियस है उसका, ठीक है जी। अब अर्धगोले में आपको यहां पर कर्व सरफेस एरिया होता है, यहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसकी वैल्यू है 2πr², ठीक है जी। और यहां पर वॉल्यूम क्या हो जाता है, 2/3πr³। और यहां पर टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, अब देखो इसमें इस सर्कल के एरिया को जोड़ो तो ये हो जाता है 3πr²। ये 3 चीजें आपको ध्यान और रखनी है। सुनिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है पता है किस पर, ये गोले के वॉल्यूम पर बनता है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी आप किसी भी 3D फिगर को पिघलाकर दूसरी नई 3D फिगर बनाओगे, चाहे गोले से सिलेंडर बनाओ, सिलेंडर से गोले बनाओ, कुछ भी बनाओ, शंकु बनाओ, कोन बनाओ, तो वॉल्यूम उनके आपस में हमेशा बराबर होते हैं। समझ गए, वॉल्यूम को ही बराबर रखना होता है। बड़ी चीज से छोटी चीज बना रहे हो तो बड़े वॉल्यूम को छोटे के बराबर रखोगे और छोटे के साथ n को मल्टीप्लाई भी करोगे, नंबर को, ठीक है, वहां से संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बार बार आते हैं, तो इनको बार बार आ भी रहे हैं, सबको याद करके जाना, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है जी, बेहतरीन तरीके से, ठीक है जी। इसको अच्छे से याद करके अपने पास रख लो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सेशन को लाइक भी कर दो जल्दी से, ठीक है जी। इसको सबको नोट करके अच्छे से बार बार रिपीट करना, ठीक है। ये कैसा लगा ये आपको बताना है मेरे को कमेंट करके, और डेली क्लास में भी आना है आपको, ठीक है।